नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं विकास के मुद्दों की। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो सरकार तक नहीं पहुंच पाते। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं। तो आज इसी आईपा के माध्यम से मैं पहुंची हूँ मेरठ, जहाँ पर हमारे साथ एक खास शख्सियत है। उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर अपने राजनीतिक करियर में जनता के लिए उन्होंने कितना काम किया है। तो आपको मैं बता दूं, हमारे साथ मुनिंदर सूद यहाँ पर इस वक्त हैं, कांग्रेस से हैं, प्रदेश महासचिव हैं। मुनिंदर सूद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पर। धन्यवाद बहन जी आपका। मुनिंदर जी, सबसे पहले समझना चाहेंगे, देखिए चुनाव नज़दीक हैं और मुद्दों की ही बात करेंगे क्योंकि जनता के मुद्दों को उजागर करना हमारा काम। दावेदारी आपकी कांग्रेस से है, अगर टिकट मिल जाती है तो जनता के लिए सबसे पहले समझेंगे सर कौन कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे जो आपको लगता है कि अभी जो सरकार है, मौजूदा सरकार नहीं कर पाई और ये जनता के लिए काम होने चाहिए थे। देखिए 5 साल योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में रहे और जो मंशा थी, जिस तरीके से योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर आए, उनका सबसे बड़ा ये रहा कि नौजवानों को रोजगार, महिलाओं को सम्मान। आज की स्थिति पूरी तरीके से विपरीत है। आज नौजवान पूछना चाहता है कि 5 साल के अंदर योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर कितने रोजगार देने की बात की। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश के अंदर, व्यापारी सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि किस हालात में उत्तर प्रदेश के हालात हैं। और अभी आपने देखा जिस तरीके से योगी जी उत्तर प्रदेश में विकास की बात कह रहे हैं, आप अभी मेरठ की हालत देख लीजिए। गड्ढा मुक्त की बात कहते थे। कैंट की स्थिति में आपको अवगत कराना चाहता हूँ, 25 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर और ख़ासकर मेरठ कैंट के अंदर भाजपा का गढ़ माना जाता है और 25 साल से भाजपा के विधायक जीत रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय, ये बताएं कि उत्तर मेरठ कैंट की जनता को आपने क्या चीज़ देने का काम किया। आज व्यापारी सुरक्षित नहीं है, हालात देखिए, गड्ढे मुक्त नहीं है, सफाई की व्यवस्था देखिए। जो योजना उत्तर प्रदेश से कैंट के जनता को आती थी, वो भी योजना में मेरठ की कैंट की जनता को नहीं लाभ हो पा रहा। क्या वो डूडा की माम हो या वो जो भी योजना प्रदेश सरकार से मिलेगी, ये सरकार पूरी तरीके फैल रही है। और आज निश्चित रूप से जाति और धर्म और बंधन की सरकार को छोड़ना चाहता उत्तर प्रदेश का आदमी। आज बूझना चाहता कोरोना के अंदर जिस तरह से लोग परेशान रहे। आज आपके सामने नौजवानों की स्थिति, आज किसान की स्थिति, किसान के 3 कानून लाने की बात जो थी, आज प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 750 लोगों की शहादत हुई। आपने देखा नोटबंदी के अंदर कितने लोग मारे गए। क्या रिजल्ट उत्तर प्रदेश को मिला? क्या रिजल्ट इस देश के नौजवान को मिला? क्या रिजल्ट इस देश के किसान को मिला? केवल 0 0। आज के हालात आप देखिए, प्रधानमंत्री जी पंजाब गए और देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच के सीने की बात कहते थे, आज वो 56 इंच के सीने ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर नौजवानों को आज हालात हैं। आज प्रधानमंत्री जी कह आए वहाँ लोगों से कि चिन्नी जी ने मुझे जिंदा वो कहा। तो संबंधित साथी आप देख रहे हैं, आज नौजवान देख रहा है, झूठ के आधार पर सरकार बनाई थी। काले धन की बात हो, नौजवान के 2 करोड़ रोजगार की बात हो, किसान को सम्मान की बात हो, नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, तमाम सारे वर्ग पूरी तरीके से परेशान हैं। बहुत समस्याएं कैंट के अंदर हैं जो पूरी तरीके से, अगर मुझे मौका मिला, मेरी पार्टी ने मुझे टिकट देने का काम किया, तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जनता बहुत तरस है और बदलाव की स्थिति है। कहीं ना कहीं अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया तो जनता के अंदर आप जाइए। जनता में एक मैसेज है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले अगर कोई सीट उत्तर प्रदेश में हारेगी तो मेरठ कैंट सीट हारने का काम होगा। मुनिंदर सूद जी, मेरठ का अगर नाम आता है तो लोग डरते थे पहले मेरठ के नाम से। अब ये माना जाता है कि अपराध मुक्त हो चुका है मेरठ और जो क्राइम रेशो है वो बहुत कम हो गया है। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, मुझे तो आप ही देखिए कि किस तरीके से मेरठ मुक्त हो गया है। आए दिन आज भी एक घटना है मीडिया की, तमाम कोई दिन नहीं जाता 4 से 5 घटनाएं मेरठ की नहीं होती।
तो सबसे ज़्यादा अपराध की बात जो लोग ये कहते थे कि अपराध मुक्त गुंडे जेल में होंगे, सबसे ज़्यादा 5 साल के अंदर गुंडे बाहर रहे। और आपने खुद देखा, पुलिस सुरक्षित नहीं है, मीडिया सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, गुंडे ही तो है। तो ये नहीं कह सकते। गुंडा एक्ट और बड़ा है, ज़मीनों पे कब्जा हुआ है, तमाम ऐसी ज़मीनें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों ने पूरी तरीके से कब्जाने का काम किया। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आती तो सबसे पहला काम अगर कोई होगा तो सबसे पहले इन्हीं गुंडों माफियों का इलाज करने का काम। ठीक है मुनिंदर जी, सोतीगंज का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा उपहार, बड़ी उपलब्धि मेरठ वासियों के लिए मानी जाती है। तो इस बात में तो आप सहमत होंगे कि ये एक अच्छा काम किया बीजेपी ने? देखिए, मैंने पहले ही अभी आपको बताया, सारे लोग चोर नहीं हो सकते, उनका व्यापार हो सकता है, मगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने टारगेट किया मेरठ को कि मेरठ का एक मोहल्ला चोर है, मोहल्ले के अंदर काफ़ी लोग रहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कहीं चोरी है तो हम लोग उसका साथ नहीं देना चाहते, मगर कहीं ना कहीं आपको भी चिन्हित करना चाहिए, जो चोर है उसे ही चोर बनाया जाए। आपने पूरी बिरादरी को, उनको सबको चोर बनाने का काम किया, केवल आप खेल कर रहे हैं, उससे लोग समझ चुके हैं। नौजवान से भी पूछना चाहता है, प्रधानमंत्री 4.5 साल के अंदर आपने कितनी चोरी की है? 7.5 साल के अंदर आपके रहते रहते सारा सिस्टम चोरी की तरफ चला गया। आप सारी चीज़ देश के अंदर बेच रहे हैं। आप बताएं क्या, कैसे आपके रहते रहते नीलम मोदी चले गए, कैसे आपके रहते रहते निखिल मोदी, तमाम सारी चीज़ें आपके सामने। जिस देश का प्रधानमंत्री को हमारे नेता राहुल गांधी चोर साबित कर चुके हैं राफेल वाले मामले के अंदर, तो उन्हें तो चोरी की बात कहने का कोई औचित्य ही नहीं है। ठीक है मुनिंदर जी, एक और बात, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी जो सरकार के काम है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, नाखुश हैं, तो आपकी राय हम समझना चाहेंगे। NH-58 की हम बात कर लेते हैं, कनेक्टिविटी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की युवा पीढ़ी के लिए भी, यहाँ की जनता के लिए भी, तो अब तो बहुत आसान हो गया सफ़र, उसको आप मानते हैं उपलब्धि सरकार की कि कुछ तो सरकार ने किया हो विकास का कार्य? देखिए, सरकार ने क्या विकास किया, ये आप जो NH-50 की बात कह रहे हैं, ये प्रोजेक्ट देखिए किस सरकार में हुआ था। अब जो सरकार आएगी वो करेगी, और कितना % हुआ उसमें वो भी आपको देखने की ज़रूरत है, क्या हालत है अभी। तो अगर सरकार इसी विकास को कह रही है तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं इसका लाभ इस सरकार को मिलेगा। सरकार से नौजवान रोजगार की बात कर रहा है, सरकार पाकिस्तान की बात करती है, सरकार से किसान अपने सम्मान की बात करता है। किसान आज जिस तरीके से परेशान है, महिलाएं किस तरीके से परेशान हैं, अपराध किस तरीके से हो रहे हैं, क्या हालत अभी आप निकल कर आए, क्या हालत है हमारे मोहल्ले की, आप देख लीजिए। ये विकास तो नहीं कह सकते। ठीक है मुनिंदर जी, एक और चीज़ समझेंगे, क्योंकि चुनावी माहौल है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। इस वक्त बहुत से ऐसे बड़े नेता जो बीजेपी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो क्या लगता है अभी जो बीजेपी का ग्राफ है डामाडोल हो रहा है? देखिए, तानाशाही जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी जी ने तानाशाही रवैया रखा है, आज उन लोगों को, क्योंकि आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से गए, अगले दिन उनके पास पुलिस भेजने का काम किया, वो रुक गया, नहीं तो बहुत तादाद में लोग जा रहे थे। और निश्चित रूप से आज सबसे ज़्यादा परेशान उनके विधायक हैं। कोरोना के अंदर उनके विधायकों ने एक बार किसी को वो दिया हो बताएं, तो आज उनको लग रहा है कि अगर सड़क पे निकलेंगे, जनता के बीच जाएंगे तो लोग पूछेंगे उनसे आपने 5 साल क्या किया। ठीक है, देखिए कांग्रेस को लेकर अगर बात की जाए, ये माना जाता है कि कुछ ही राज्यों में अब कांग्रेस सिमट के रह गई है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। देखिए 24 करोड़ की आबादी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इस बार जिस तरह से क्या कहते हैं कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को जो एक पहल की है कि ठीक है राजनीति में सक्रिय नहीं है महिलाएं तो उनको मौका दिया जाए, उनका कहना है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है जीत की ओर आपको ले जाएगा या अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आपके सामने रहेंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में 32 साल से हमारी सरकार नहीं है, और इन 32 सालों के अंदर जिन जिन पार्टियों की सरकार रही, 3 से 4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी बनाई, 3 से 4 बार मुख्यमंत्री अखिलेश और मुलायम सिंह जी रहे, और 2-3 बार भारतीय जनता पार्टी जो सरकार अभी चल रही है वो भी रही। आज परिस्थिति ये है कि इस प्रदेश के हालात, जिस प्रदेश के अंदर रोजगार की बात थी। ठीक है, तो मुनिंदर सिंह जी आखिरी सवाल आपसे, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस की वापसी या कुछ ही सीटों पर से नहीं? देखिए, प्रियंका जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के सम्मान की बात है, और प्रियंका गांधी कोई बात कह रही है तो आपने देखा वो सिद्ध भी हुआ। 40% की बात की, हमारी 125 की लिस्ट आई, उसमें 50 महिला दी। तो निश्चित रूप से अगर ये पैक्ट चलता है और महिला वो ताकत
शक्ति है इस देश के अंदर, अगर महिला ने ये समझ लिया कि मुझे कहीं कुछ करना है तो निश्चित रूप से बदलाव आ रहे हैं। आप देख लीजिए कहीं भी सीट के अंदर बहुत बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर। लड़की हूँ लड़ सकती का जो नारा था वो कहीं ना कहीं इनों का जो हिंदू मुस्लिम का नारा था, जो इनका जाति मजहब का नारा था, आज ये लोग परेशान हैं। जितनी योजनाएं की बात उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने की है, आज ये परेशान है, सोच रहे हैं कि क्या योजना उत्तर प्रदेश के लिए किस तरीके से कहें। आज का नौजवान ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं देखा, 32 साल का वनवास उत्तर प्रदेश का, मगर आज जिस तरीके की परिस्थिति है, आज नौजवान चाहता है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बने। और मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिंदर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे प्रदेश महासचिव मोनिंदर सूद और पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक खास शख्सियत के साथ। नमस्कार।